कई लोग अन्याय करते हैं अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए, तो उनका अभिप्राय है कि मैंने तो विवाह नहीं किया, ब्रह्मचारी। और ये भी नहीं है कि राजाओं का वध करने के बाद मैं सिंहासन पर बैठना चाहता, मैं किसी सिंहासन पर नहीं बैठा, तो मैं निस्वार्थ। पर मैंने जो कुछ किया वो समाज में बुराई मिटाने के लिए किया, और इसके लिए उन्होंने यही कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, ठीक। और उसके साथ एक वाक्य जोड़ दिया कि मैं कृपालु नहीं। मैं समझता हूं कि कृपा के द्वारा जितना अनर्थ होता है उससे बढ़ के और किसी से नहीं होता। वो कठोर दंड के पक्षधर है, तो कृपा बस यही शब्द है तो गड़बड़ा देता है। बुराई किया, बोले कृपा कीजिए कृपा कीजिए, और लोगों ने कहा भगवान बड़े कृपालु हैं, कृपा कैसी, बस संहार। इसलिए उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं बाल ब्रह्मचारी भी हूं और बहुत क्रोधी भी हूं, कृपालु नहीं। और एक बात और स्पष्ट कर दिया, श्री राम पर मानो एक व्यंग था, तुम तो क्षत्रिय जात में तुम्हारा जन्म हुआ, पर बिना संकोच को मैं बता दूं कि विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का विरोधी हूं। मानो धर्म की व्याख्या में अंतर आ गया। अन्याय को मिटाना चाहिए, अन्यायी को दंड देना चाहिए, कठोर दंड भी दिया जाए, लेकिन क्या धर्म का अर्थ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन जातियों के आधार पर होगा क्या? बस यही अब अंतर क्या था। अगर भगवान राम भी धर्म की वही व्याख्या मानते होते तो कह देते कि ठीक है, मैं भी क्षत्रिय कुल निमित्ता हूं, क्षत्रिय कुल में मेरा जन्म हुआ। पर कितना अंतर है भगवान राम के चिंतन में, और उस चिंतन का मूल तत्व यह है कि धर्म जो है वो अहम से प्रेरित नहीं होना चाहिए। धर्म जो है वो न्याय अन्याय के विषय में कोई ऐसा मापदंड न बना ले कि जो मापदंड केवल सीमित कर दे व्यक्ति को, और इसीलिए उसको और दार्शनिक रूप दिया है गोस्वामी जी ने। जिस समय परशुराम जी महाराज ने सुना एक राजकुमार ने शंकर जी का धनुष तोड़ दिया, बड़ा क्रोध आया। शंकर जी मेरे गुरुदेव है, कौन वह दुष्ट राजकुमार है जिसने धनुष तोड़ दिया? क्रोध में भरे हुए आते हैं। परशुराम जी के आगमन का समाचार सुनते ही दृश्य बदल गया। उसके पहले तो श्री राम धनुष तोड़ चुके थे, पर श्री राम के धनुष के तोड़ने के बाद भी अन्य क्षत्रिय राजा ये निश्चय कर चुके थे कि हम युद्ध करेंगे। उनका कहना था कि हमने तो देखा ही नहीं कि इन्होंने कब तोड़ा, कैसे तोड़ा, ये तो कुछ जादूगरी माया की है, क्योंकि लिखा हुआ है कि श्री राम को धनुष उठाते चढ़ाते तोड़ते किसी ने देखा ही नहीं। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काऊ न लखा देख सब ठाड़े, यही छन राम मध्य धन तोड़ा। उनका कहना था कि जिस धनुष को हम 10,000 मिलके नहीं उठा पाए, ये राजकुमार इतना छोटी अवस्था इतना सुकुमार उठा सकता है। कुछ षड्यंत्र है जनक का, लगता है धनुष बदलवा दिया कि और कुछ कर दिया। परिणाम क्या हुआ? लेव छोड़ा इसी कहो कोई, धरी बानव नृपालक दोई, ये योजना चल रही थी। और आ गए परशुराम जी महाराज, और परशुराम जी के आते ही अब वो सारी योजना तो ध्वस्त हो गई। परशुराम जी क्षत्रिय को द्रोही अपने को कहते हैं, और सब उनके आतंक से इतने भयभीत हैं कि जो ही आए राम को भूल करके परशुराम, नाम की दशा दोनों राम हैं, पर इन राम के साथ परस जुड़ा हुआ है, अस्त्र तो उनके हाथ में भी था। इनका नाम परशुराम होता तो उनका नाम धनुषराम होना चाहिए था, पर क्यों नहीं हुआ? परशुराम के साथ अस्त्र जुड़ गया, श्री राम के साथ धनुष बाण होते हुए भी अस्त्र नहीं जुड़ा। यही अंतर है चिंतन का, सोचने के ढंग का। और परिणाम हुआ कि जितने राजा थे ऋतु समेत कई कई निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। साष्टांग प्रणाम सारी सभा में। आतंक महाराज, मेरे पिताजी को क्षमा दे दिया था, आपने दया कर दीजिएगा।
गोस्वामी जी कहते हैं उनसे इतना राजा डरते थे कि अगर दृष्टि उठा के एक बार देख दे तो समझता था अब जाएगा प्राण। जय सुहाय हित चितवई हित जानी, सो जानई जनु आय खुटानी। ऐसा दृश्य। अब उस दृश्य में एक अंतर हुआ। विश्वामित्र एक अद्भुत महात्मा है। ये सब पुराणों की कथाओं में जो संकेत है बड़े महत्व के। जन्म क्षत्रिय जाति में हुआ, तपस्या के बल से ब्राह्मण बन गए और परशुराम जी के संबंध में भी है। तो विश्वामित्र जी ने क्या किया? पुराने विश्वामित्र तो थे नहीं, आपको एक दिन मैंने बताया था। श्री राम और श्री लक्ष्मण के सेवा प्रेम उससे वो इतने बदल चुके थे कि उनको लगा कि चले परशुराम जी महाराज से मिले। माने उनका उद्देश्य था, बहुत अच्छा हुआ। जनक जी का धनुष टूट गया, ये भी अच्छा हुआ, पर परशुराम जी का भ्रम टूट जाए ये भी आवश्यक है। टूटना ही कल्याणकारी है और भ्रम टूटना चाहिए। इसलिए आप श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के जाते और दोनों परशुराम जी और विश्वामित्र गले से मिले और राम और लक्ष्मण को प्रणाम करने का आदेश दिया। भगवान राम लक्ष्मण ने बड़े ही आदर पूर्वक, विश्वामित्र मिले पुनि जाई, पद सरोज मेले दो भाई। और पहली बार कुछ अंतर लगा परशुराम जी को। जब उन्होंने इन दोनों राजकुमारों को देखा तो उस समय तक ये तो पता नहीं था कि धनुष तोड़ने वाला ही राजकुमार है। वो समझ ने कहा कि राम लखन दशरथ के ढोटा तीन आशीष। दृष्टि पड़ी और आशीर्वाद दिया। बहुत जो सुंदर लगा कि तो बहुत ही अद्भुत है। ऐसा दोनों सामंजस्य तो भाइयों में कहीं दिखाई नहीं दिया। इस बदलाव को जनक जी भाप गए। उन्होंने सोचा यही अवसर है और आदेश दे दिया कि इसी समय पुत्री सीता से कहो आके प्रणाम करें। सखिया सीता जी को लेकर के आई। सीय बुलाई प्रणाम करवा। और फिर वही वो तो बदलाव की धारा चली रही थी। क्या आशिक दीन प्रसन्न होकर के आशीर्वाद भी दे दिया। मानो कुछ समय के लिए सब भूल गए। जब धनुष तोड़ने वाले को दंड देने के लिए आए हुए थे और ये भी पता था कि जिसने तोड़ा होगा उसके गले में जयमाल डाला होगा, तो उसको अगर मारना है, दंड देना है, तो सीता जी को सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद किस तरह से दिया गया। पर उस समय वही एक भावना का एक आवेग आया और आशीर्वाद दे दिया। परशुराम जी ने आशीर्वाद दे दिया तो सखियों के प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं। और तब गोस्वामी जी ने कहा अभी तक तो सब कुछ था, पर शब्द कितना दार्शनिक और शब्द सांकेतिक। केवल शब्द नहीं है क्या। अचानक परशुराम जी सोचने लगे कि ये आशीर्वाद देने के लिए तो मैं नहीं आया था। दृष्टि अभी तक राम पर थी, लक्ष्मण पर थी, पर गोस्वामी जी तुरंत लिखते हैं अचानक राम से दृष्टि हट करके कहां चली गई। देखे चाप खंड मही डाले। जो धनुष था उस पर दृष्टि चली गई। और शब्द कितना सुंदर तुलसीदास जी ने लिखा। दूसरा शब्द खंड शब्द का प्रयोग किया। टूटना शब्द भी कह सकते थे, पर देखे चाप खंड मही डाले। खंड शब्द के पीछे का भाव क्या है। श्री राम कौन है। श्री राम का परिचय देते हुए रामायण में कहा गया ज्ञान अखंड एक सीता पर। सीता पर राम ही अखंड ब्रह्म है। मानो सूत्र यही था। जब तक आप अखंड पर दृष्टि रखेंगे आनंद ही आनंद है। और अखंड को छोड़ के जहां खंड की ओर आपने देखा, और हम लोग तो खंड खंड करने पर तुले हुए हैं, और जब देखेंगे तो खंड करके ही देखेंगे। यही हमारी प्रवृत्ति है सारे समाज की। हम कहाँ अखंड है, हम कहाँ हमारी दृष्टि में अखंडता है। देखे चाप खंड में डारे सूत्र यही। अब अगर ब्राह्मण क्षत्रिय में भेद हो गया तो अखंड कहाँ रह गया। अगर अखंडता होगी तो ईश्वर को सब में देख करके ही तो होगी। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जग पानी, तब तो अखंड रहेगा।
पर जो ही खंड पर दृष्टि पड़ी और उस दृष्टि के बाद क्रोध आना स्वाभाविक। क्रोध कब आता है? बोले क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। द्वैत बुद्धि के बिना क्रोध नहीं आता। अद्वैत अखंड है और द्वैत ही खंड है। और तब फिर तो इतना क्रोध आया कि अब तो जनक की ओर दृष्टि गई और जनक को ऐसे शब्दों से पुकारा। वो वंदनीय जनक जिनके यहाँ शिक्षा लेने के लिए वेदांत की मुनि भी आया करते थे। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कही तोरा। अरे जड़ जनक, कौन कहता है तू ज्ञानी? मान जड़ है तू। धनुष किसने तोड़ा? इतने से भी नहीं रुक गए। तुम याद रखो, अगर एक क्षण भी तुमने विलंब किया तो मेरा सिद्धांत जानते हो, मैं एक के बदले सबको मारने में विश्वास करता हूं। अगर तुमने धनुष तोड़ने वाले को नहीं बताया या वो सामने नहीं आया तो न तुम्हारे जय हैं सब राजा। अब सारे राजा तो बहुत ही परेशान हुए कि फिर संकट आ गया, लेकिन उनके मन में एक थोड़ा संतोष भी था। मनुष्य की प्रवृत्ति कैसे होती है? धनुष नहीं टूटा तो देवताओं को उलाहना दिया, इतनी पूजा की, इतना स्तोत्र बढ़ा, आपने धनुष नहीं तोड़वाया। और परशुराम जी ने जब पूछा कि धनुष किसने तोड़ा तो प्रसन्न हो गए और अपने अपने देवताओं को धन्यवाद दिया कि अच्छा किया नहीं तोड़वाया, नहीं तो तोड़ते और सिर कटता। पर जब उन्होंने ये कह दिया कि न तुम्हारे जय सदा, फिर घबरा गए। ये तो बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो रही। यहीं पर अंतर है। और अंतर ये है कि क्या धर्म का मूल भय ही होगा क्या? केवल आतंक होगा क्या? भय का मूल जो है क्या केवल कठोरता से ही होता है क्या? और यही अंतर जो है आगे चल करके दोनों के वार्तालाप को पहले जब सुना था परशुराम जी ने तो दूसरा अर्थ लगा, पर बाद में क्रमशः जब उन्होंने ध्यान करके देखा तो बताने का जो उद्देश्य था वो एक बड़ा लंबा प्रसंग है। उसमें आप देखेंगे कि अब जनक जी तो डर के मारे क्या बोले, और भला और राजा भी चाहे कि हम बता दे तो भी डर लग रहा, क्या होगा पता नहीं। और तब श्री राम बोलते हैं, और श्री राम जी और परशुराम जी का जो संवाद है उस संवाद का तत्व क्या है? परशुराम जी ने एक बार यह निर्णय कर लिया कि ये राम का नाम का राजकुमार तो बहुत अच्छा है, पर एक छोटा भाई बड़ा खोटा है, तो इसका तो सिर्फ काट ही ले। फरसा उठा भी लिया, और उठा लेने के बाद जब फरसा नहीं चला तो कहने लगे कि अरे मोरे हृदय और कृपा कस काऊ, आज तक मैंने किसी पर कृपा नहीं किया, आज इस राजकुमार के प्रति मेरे मन में कृपा आ गई है, तभी तो नहीं मार रहा हूं। वो तो लक्ष्मण जी की भाषा जो है वो श्री राम की भाषा अगर न हो तो युद्ध छुड़ ही जाता। पर तुरंत लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज आप कह रहे हैं कि कृपा के कारण मेरा हृदय जल रहा है, तो जबकि कृपा पर ऐसा आपका फल है तो क्रोध करेंगे तो क्या होगा? जो पर कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनुराग विधाता। उस संवाद का अंतिम परिच्छेद तब होता है जब परशुराम जी श्री राम से कहते हैं तुम क्षत्रिय हो, मैं क्षत्रियों का विरोधी हूं, तुमने धनुष तोड़ा मुझे बहुत बाद में पता चला, पर तुम ही हो। तो एक ही अब कसौटी है कि अब तुम मुझसे शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। महाभारत काल यदि होता और वो धर्म की व्याख्या वही होती जो महाभारत काल में थी तो भगवान राम शस्त्र उठा लेते, युद्ध हो सकता था, श्री राम की विजय हो सकती थी। पर मानो धर्म की व्याख्या बदल गई, भगवान राम ने नहीं माना। भगवान श्री राम का अभिप्राय यह था कि आप ये जो मानते हैं कि क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है और आप कह रहे करु परितोष मौर्य संग्रामा, तुम युद्ध में मुझे संतुष्ट करो, लड़ो। तो उन्होंने कहा कि महाराज लड़ना ही धर्म है क्या? कितना बड़ा सूत्र है। सारे धर्म की याद आपको लड़ने के समय आती है,
किसी को दंड देना हो, किसी से झगड़ा करना हो, आपको धर्म की आजादी का दंड का? उन्होंने कहा महाराज तो बहुत बढ़िया बात ज्ञात हो गई, आप कही रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं। और भगवान राम ने एक वाक्य कह दिया कि महाराज ब्राह्मण के कुछ धर्म होते, तो मैंने तो आज तक गुरुजी से यही पढ़ा था कि चाहिए विप्रउर कृपा घनेरी, ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। तो महाराज एक और आप कह रहे हैं कि मैं क्षत्रियों का विरोधी हूं, और दूसरी ओर आप कह रहे हैं मैं कृपा भी नहीं करता, तो क्या कृपा न करने में ब्राह्मण धर्म का ठीक ठीक पालन हो रहा है क्या? और पर वो ऐसे व्याख्या में जैसे कर रहे होते तो नहीं था। भगवान राम तो तुरंत कह देते हैं कि महाराज क्षमा चूक अनजानत केरी, अनजाने व्यक्ति की अपराध को क्षमा कर दीजिए, चाहिए विप्रउर कृपा घनेरी, ऐसे कहा। और अब धर्म की व्याख्या क्या है? भगवान राम का तात्पर्य लड़ना क्षत्रिय का धर्म नहीं है, अन्याय के विरुद्ध लड़ना धर्म है। जहां पर कोई श्रेष्ठ जन हो, पूज्य हो, का उससे लड़ना क्षत्रिय का धर्म है, यह धर्म नहीं मानता। बल्कि भगवान राम ने कहा कि महाराज हमारी जाति और अगर आपकी जाति के दृष्टि से विचार कर रहा हूं तो युद्ध कैसे होगा? क्यों? युद्ध तो आमने सामने खड़े हो तब होता है, और हम आप लड़ेंगे कैसे? क्यों? बोले हम ही तुम ही सरबरी कसना था, कहो न कहा चरण कहा माथा। आप आए, आपके चरणों में सिर रख करके मैंने प्रणाम किया, तो क्या जो सिर पर चरणों पर गिरा हुआ उससे लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? उसके सिर पर तो आशीर्वाद ही दिया जा सकेगा। इसलिए हमारे आपसे युद्ध का कोई प्रश्न ही नहीं। अभी धर्म की जो दो व्याख्याएं हैं उसमें कितना अंतर है। भगवान श्री राम क्षत्रिय जाति में भले ही प्राकट्य हुए, पर उन्होंने कहा कि महाराज ये कोई बात हुई? और उससे भी आगे चल करके प्रभु ने प्रश्न उठाया, मानो धर्म की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या, महाराज आपके विरुद्ध में युद्ध करूं, उसका अंत में क्या होगा, परिणाम क्या होगा? तो उन्होंने कहा एक जीतेगा एक हारेगा। तो आपने कहा कि देखिए मैं अभी से स्वीकार कर लेता हूं, और एक एक वाक्य प्रभु ने कहा, हम किसी तरह आपकी बराबरी नहीं कर सकते। आपने कहा कि तुमने अपना राम नाम जो रखा है वो छोड़ दो, तो राम नाम छोड़ क्या दें? वो तो आपका नाम पहले से बड़ा है। कहा छोटा सो 2 अक्षर का राम, और कहा राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा, आपका नाम बड़ा। और देव एक गुण धनुष हमारे, क्या है मेरे पास? एक धनुष को छोड़ करके और कुछ है क्या? और आप तो ब्राह्मण है, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। ब्राह्मणों के 9 गुण बताए गए हैं, और वो आपके जीवन में 9 गुण है। मेरे जीवन में तो क्या बताए, धर्म भी अगर कोई गुण भी है तो धनुष है। इसके दार्शनिक व्याख्या इस समय करने का अवकाश नहीं है। भगवान श्री राम सूत्र देते चले गए, और उसका परिणाम कितना सुंदर। भगवान राम ने कहा युद्ध के बाद क्या आपको जीत लेने में मेरी जीत होगी क्या? और तो भगवान राम ने कहा सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमा हो विप्र अपराध हमारे। आप ब्राह्मण हैं, कृपा में होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। परशुराम जी महाराज सोचने लगे कौन है यह राजकुमार? वह राजकुमार जो अभी इतनी छोटी अवस्था था और इतना महान कार्य करने के बाद भी उसकी वाणी में कोई आतंक नहीं दिखाई दे रहा। और तब गोस्वामी जी ने कहा कि पर्दा हट गया। पर्दा ही तो दूरी उत्पन्न करता है। आप और हमारे बीच में एक पर्दा टांग दीजिए, यहीं बैठे रहिए, लेकिन पर्दे की आड़ में एक दूसरे को नहीं देखेंगे। एक पर्दा था जिसने अखंड को खंड की दृष्टि दे दी थी, दूरी बना दी थी। गोस्वामी जी ने कहा सुनि मृदु गूढ़, सुनने में मृदु था पर वो गूढ़ था। वचन रघुबर के उघरे पटल, परसु धर्मति के। पर्दा हट गया, और हटते ही युद्ध की चुनौती के स्थान पर उन्होंने ये कहा कि राम रमापति कर दे। और एक शब्द कहा कि मुझे देख के नहीं लगता कि तुम क्षत्रिय हो ना,
तो तुम ये बताओ कि युद्ध अगर कोई चुनौती दे तो तुम किससे युद्ध कर सकते हो? तो उन्होंने ये कहा कि महाराज वो तो क्षत्रिय तनुधारी समर सकाना, कुल कलंक ते पामर जाना, और कालों डरे न रणुबंसी। हम तो काल से भी नहीं डरते, काल भी अगर चुनौती दे तो हम स्वीकार करेंगे। पर परशुराम जी ने जानना चाहा, इतनी निर्भयता कि जो काल से लड़ सकता है वो निर्भयता कहां से आई? प्रभु ने जो व्याख्या कर दिया, कितनी ऊंची व्याख्या थी। प्रभु ने कहा काल से मैं निर्भय इसलिए हूं कि आप जैसे महात्माओं से मैं डरता हूं। विप्र वंश की अस प्रभुताई अभय हो ही जो तुम्हें डरा। आपसे जो डरता है वो निर्भय हो जाता है। मानो प्रभु का अभिप्राय ये था, धर्म युद्ध है पर न्याय के लिए युद्ध, अन्याय को मिटाने के लिए युद्ध, अभिमान के लिए खंडित भावना से युद्ध, ये युद्ध नहीं। और भगवान श्री राम का यह वाक्य यह बताने के लिए था। और परशुराम जी को यह प्रतीत हुआ, ऐसा लगा कि ठीक है, मैंने अपने युग की धारणा के अनुकूल धर्म की व्याख्या किया, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया, लेकिन आज तो श्री राम ने और उसके कह दिया कि ब्राह्मण मां पति कर धन ले लेहु, खेचो चाप मिटाए संदेहु। मेरे मन में संशय हो गया, वस्तुतः कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरे राम का पूर्ण अवतार का मेरी भूमिका समाप्त तो होने जा रही है। और तब उन्होंने जो किया आप देखते हैं, कितनी अनोखी बात थी, कितना अनोखा दृश्य था। और वो दृश्य यही था कि हारने और जीतने में तो संसार में भौतिक लड़ाई में, चुनाव में भी हार जीत का क्रम दिखाई देता रहता है, पर हार जीत का एक क्रम सदा चलता ही रहता है। पर एक ऐसा संवाद कि जिसमें कौन हारा कौन जीता। जब भगवान राम कहते मैं हार गया तो मान लीजिए श्री राम हार गए, पर परशुराम जी ने श्री राम के लिए जब सभा में बिना संकोच के इतने बड़े महापुरुष ने स्तुति किया तो समझ में आ गया कि नहीं, कितना कहीं कोई ये नहीं हुआ कि मैं एक क्षत्रिय के सामने हार गया, वो धारणा ही मिट गई। क्षत्रिय के सामने हार गया, राजकुमार के सामने आ गया, नहीं, ये कोई भावना नहीं। इतनी प्रशंसा प्रसन्नता से, क्योंकि जब उन्होंने ये कहा कि धनुष को खींच करके तुम दिखाओ, तुमने अभी धनुष को तोड़ा है, पहले तुमने धनुष को चलाया है, पर मैं देखना चाहता हूं कि धनुष को खींचना जानते हो कि नहीं। भगवान श्री राम ने एक नया दृश्य दिया। भगवान राम आगे हाथ बढ़ा सकते थे, धनुष ले सकते थे, उसको खींच सकते थे, पर श्री राम ने बिल्कुल हाथ उठाया ही नहीं। क्या हुआ? बोले देत चाप आप ही चल गए। अपने आप धनुष परशुराम जी के हाथ से श्री राम के हाथ में चला गया। मानो प्रभु ने नई व्याख्या दी। क्या? बोले खींचने की चेष्टा तो सभी करते, नेता शब्द का अर्थ ही है कि जो खींच ले, जो आकृष्ट कर ले, पर जो खींचने की चेष्टा करेगा जब तक शक्ति होगी तभी तक तो खींचेगा। महाराज खींचने के ये स्थान पर बिना खींचे ही चला आवे तो सार्थकता है। मानो धनुष स्वयं यह अनुभव करता है कि श्री राम के हाथों में मेरा सदुपयोग है, श्री राम के हाथों में मेरी सार्थकता है। और उसके बाद परशुराम जी भगवान राम को प्रसन्नता पूर्वक और एक वाक्य उन्होंने कहा, बोले आज तुमने धर्म की सही व्याख्या कर दिया। मैं सोच रहा था कि तुम क्षत्रिय होकर के भी युद्ध स्वीकार क्यों नहीं रहे हो, पर इतने देर के बाद चला कि तुम तो लड़ रहे थे पूरे देर तक। अब मैं समझ पाया कि तुम लड़ाई लड़ रहे थे, तुम सच्चे क्षत्रिय हो, तुमने सचमुच लड़ाई लड़ी। कौन सी लड़ाई लड़ी वो शब्द आप पढ़िए। जय। उन्होंने कहा परशुराम जी से महाराज आपकी जय। उन्होंने प्रारंभ किया और एक बार नहीं 9 बार वही शब्द हुआ, जय रघुवंश बनज बन भानु गहन धनुष कुल गहन किसानु। लड़ाई हुई इसके विरुद्ध, बोले जय मद मोह कोह प्रमारी। 4 संसार में मद, अभिमान मोह क्रोध, इससे लड़ करके तुमने कैसी लड़ाई लड़ लिया कि आज मेरा ब्रह्म टूट गया, मेरा क्रोध शांत हो गया,
मानो धर्म का जो सर्वोत्कृष्ट सूत्र है वह कठिन है, उसे व्यक्ति सरलता से क्या बहुत जो महाभारत काल में ही लोग नहीं समझ पाए और नहीं स्वीकार कर पाए तो बड़ा कठिन है। पर वस्तुतः अगर धर्म की वास्तविक कोई व्याख्या हो सकती है, महाभारत में तो ये प्रश्न दोहराया जाता रहा कि वो धर्म की व्याख्या कैसे हो, तो युधिष्ठिर को भी यही कहना पड़ा कि भाई वेद से मैंने तो वेद विचार, पुराण भी 18 है, स्मृतियां भी 18 हैं, मुनि भी अनेक हैं, तब किसको प्रमाण माने। तो उन्होंने कहा वेद, तो ये जो वेद है 4 हैं, सब कुछ है, लेकिन अंत में उन्होंने कहा स्मृतिर्विभिन्ना श्रुतयस्भिन्ना स्मृतिर्विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम तब बोले धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतस्य बंधा। वह महापुरुष है, और वो महापुरुष है कौन, किसको मानिएगा महापुरुष। तो ऐसी स्थिति में उस युग में तो भगवान राम को, भगवान कृष्ण को महाजन मानने वाले बहुत कम थे। उस युग में तो यही मानते थे कि अरे तो बड़े छलिया है, बड़े, आजकल भी लोग समझा करते हैं भगवान कृष्ण का वह दिव्य सत्य तो लोक मंगल का हेतु है, परम कल्याणकारी है। जिस समय अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से गर्भ में परीक्षित की मृत्यु हो गई और वो बालक जन्मा मरा हुआ, कोलाहल मच गया, पांडव वंश में एक ही संतान और वो भी अब वंश समाप्त हो गया, और भगवान कृष्ण आए, उन्होंने परीक्षित को जीवित कर दिया। परीक्षित को जीवित कर दिया तो भगवान थे तो जीवित कर सकते थे, पर एक वाक्य सुन करके सब योद्धा और पांडव भी चौंक पड़े कि भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर मैंने जीवन में कभी असत्य न बोला हो तो बालक जीवित हो जाए। अब सब मुंह देखने लगे, ये कह रहे हैं, लेकिन सचमुच वो बालक जीवित हो गया। मानो सच्चा सत्य क्या है केवल भगवान कृष्ण के जीवन में उस युग में था, वही जानते थे। और नहीं सारे सत्यवादी तो दूसरे के सत्यवादियों का गला काटने के लिए तैयार थे, क्योंकि हर सत्यवादी था। जब 2 सत्यवादी भिड़े तो एक के कटे गले के कटे के बिना दूसरा सत्यवादी नहीं रहेगा, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण केवल कौरव पांडव में नहीं, कर्ण के सामने युधिष्ठिर पड़ गए। अब बेचारे युधिष्ठिर कर्ण से क्या लड़ते, और कर्ण के मन में निश्चय था कि युधिष्ठिर को मारना नहीं, पर घायल तो हो ही गए। रथ पर बैठ करके मैदान से छोड़ के चले गए। शिविर में चिकित्सा होने लगी। अर्जुन को समाचार मिला कि युधिष्ठिर घायल हो गए। बड़े भाई को घायल सुन करके व्याकुल, और व्याकुल होकर के तुरंत रथ भगवान से निवेदन किया, मैं चाहता हूं कि देखें बड़े भाई को चोट लगी। गए, बड़े भावना से प्रवेश किया तो युधिष्ठिर को ये भ्रम हो गया कि कर्ण को मार करके अर्जुन ये कहने आया है कि जिसने आपको घायल कर दिया उसका मैंने वध कर दिया। तो बड़े जोर से कहा, वाहो अर्जुन तुम तो मेरी सारी पीड़ा समाप्त कर दिया, कर्ण ने मुझे बड़ा कष्ट दिया था और तुमने मार करके मेरा कष्ट दूर कर दिया। अर्जुन ने क्षमा मांगी, नहीं नहीं मैं मार के नहीं आ रहा हूं, आपको घायल समझ करके देखने आया हूं। प्रसन्न नहीं हुई कि मुझसे इतना प्रेम करता है, धिक्कार है तुझे, लड़ाई छोड़ करके तू यहां गया, स्वयं छोड़ के आ चुके थे, पहले वही आए थे, वो आए थे घायल होकर के, वो बेचारा श्रद्धा भाव से आया, प्रेम से आया, लेकिन वो कहने आ गया तो बड़ा कायर है, और कहते कहते कह गए कि बड़ा गांडीव गांडीव चिल्लाता है। इतना गांडीव है क्या, कुछ है तुच्छ है। और अगले क्षण दृश्य था महाभारत काल के धर्म का, सत्य का, अर्जुन ने तलवार निकाल लिया और युधिष्ठिर का सिर काटने चले। जिनके घायल होने का समाचार सुन करके देखने आए थे, तलवार निकाल लिया। भगवान कृष्ण ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? महाराज मैं तो सत्यवादी हूं। क्या हुआ? मैंने प्रतिज्ञा किया है कि मुझे चाहे कोई कुछ कहे, मेरे गांडीव की निंदा करेगा तो उसका सिर काट लूंगा। अब इन्होंने गांडीव की निंदा किया तो सत्य के लिए सिर काटना ही पड़ेगा। भगवान समझ गए कि धर्मात्मा लोग जो है, अद्भुत धर्म था।
भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन क्या कर रहे हो? मानो तुमने केवल वाणी निकली और उस वाणी को सत्य मान करके कि मैंने कहा है, तो तुमने कहा है उस कहने का तात्पर्य भी तो होगा कुछ। समझाया। अर्जुन में विशेषता थी कि भगवान की बात मान करके अच्छा अब आप कह रहे, लेकिन महाराज वो मेरी प्रतिज्ञा क्या क्या होगा? तो भगवान कृष्ण तो मार्ग निकाल देते थे। बोले एक उपाय है, बड़े को कुछ कड़वा बोल देना ही मार देना। तो युधिष्ठिर को तुम 2-4 कड़वा शब्द कह दो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अर्जुन इसके लिए भी राजी हो गए और 2-4 कटु शब्द उन्होंने कह दिया। पर अगले क्षण दृश्य था, युधिष्ठिर तुरंत घायल अवस्था में खड़े हो गए। क्या हुआ महाराज? बोले मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरा छोटा अगर मेरा अपमान करेगा तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। बड़ी कठिनाई से दोनों सत्यवादियों को उन्होंने रोका, समझाया। आप कल्पना कीजिए, उस सत्य के नाम पर दुर्योधन और उन्हें भाई भाई भी का एक दूसरे का वध कर सकते। यह बताने के लिए है कि धर्म शब्द का जो सही अर्थ है, सही तात्पर्य है, वो बहुत ही कम समझा गया। और जिसे आप रामराज्य कहते हैं, आप अगर रामायण को ध्यान से पढ़ते, असंभव है वो बात ठीक, कठिन है वो भी ठीक, लेकिन वास्तविकता यही है कि वस्तुतः रामचरितमानस में एक सूत्र दे दिया गया कि धर्म का रूप केवल उसकी क्रिया नहीं है। क्रिया तो कोई भी व्यक्ति अच्छी से अच्छी कर सकता है, पर अच्छी से अच्छी क्रिया करने के पीछे क्रिया कौन सी है, भावना क्या है। और तब वह रामायण का सूत्र है कि आपकी क्रिया के मूल में अगर अभिमान है, कर्ण इतना धर्मात्मा दिखाई दे रहा है पर मूल में अभिमान, मैं कैसे चलूं, मैं कैसे हटूं, यह मैं उसको बार बार अन्याय का साथ देने, अन्याय का पक्ष लेने के लिए प्रेरित करता है। मानो रामायण में सूत्र दे दिया गया कि एक बात, आप अपने ही धर्म का पालन कीजिए, पर यह मत चाहिए कि दूसरे का धर्म हम नष्ट करें। और दूसरा सूत्र उन्होंने दे दिया कि धर्म अगर होगा तो उसके मूल में विवेक होगा, श्रद्धा की भावना होगी, श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। इसलिए वस्तुतः श्री भरत मूर्तिमान धर्म है, मांडवी श्रद्धा है, और उनके द्वारा धर्म क्या है इसको जो प्रकट किया गया